बात उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी समीकरण भी तेजी से बदलने लगे हैं और सबसे ज्यादा नजर है पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड पर। सभी जाट मुस्लिम समीकरण जिस तरह से साधे जाते हैं हर चुनाव में, इसी के दम पर मजबूत रही राष्ट्रीय लोक दल के लिए इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि अपने राजनीतिक आधार को बचाने और बढ़ाने का भी है। दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रालोद अपने पारंपरिक जाट वोट बैंक के साथ मुस्लिम, गुर्जर, त्यागी और पिछड़े वर्गों का समर्थन भी जुटा पाएगी। इधर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत और आसपास के इलाकों में जातीय समीकरण 2027 के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को देखें तो वो अपने पुराने जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में है और ऐसे में 2027 का चुनाव राष्ट्रीय लोक दल के लिए सिर्फ सत्ता का सफर नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जमीन की असली परीक्षा साबित होने वाला है। राष्ट्रीय लोक दल हमेशा से धर्मनिरपेक्ष दल रहा है। हमने कभी भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, इसीलिए शायद हमारी राह हमेशा से आसान रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कभी हमें ये डर नहीं लगा कि ये जाति हमें वोट नहीं देगी, ये धर्म हमें वोट नहीं देगा। 2027 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय लोक दल के साथ है। एनडीए गठबंधन को हम मजबूत कर रहे हैं और क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल एनडीए गठबंधन में है तो हर समुदाय का वोट एनडीए को मिलने जा रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत में राष्ट्रीय लोकदल की चुनौती इस बार सिर्फ सीटें जीतने की नहीं बल्कि अपने सामाजिक आधार को बचाने की भी है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बीच अपने जाट वोट को साधे रखना और मुस्लिम वोट में सेंध लगाना, यही 2027 में राष्ट्रीय लोकदल की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। यानी 2027 का विधानसभा चुनाव यह भी तय करेगा कि राष्ट्रीय लोकदल की पश्चिमी यूपी में सियासी जमीन कितनी मजबूत बची है या फिर वो जमीन खिसकती जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव 2022-23 की बात है, उस दौरान भी हमने देखा था किस तरह से लगातार जाटलैंड को लेकर, समीकरणों को लेकर राष्ट्रीय दल की, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक दल की जो परिस्थिति थी वो सामने आई थी। और अब ये माना जा रहा है कि 2027 में जो चुनाव हो रहे हैं, निश्चित तौर पर सत्ता का सफर तो नहीं लेकिन अपनी सियासी जमीन को पकड़ के रखना एक बड़ी चुनौती होगी इस दल के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो बता दूं कि 2022 में हालात कुछ और थे उत्तर प्रदेश में सियासत के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 2027 का चुनाव है ये दूसरे हालात में हो रहा है। तस्वीर बिल्कुल उल्टा है। 2022 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, जयंत चौधरी की पार्टी, और 33 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ा था जिसमें 8 सीटों पर उसे जीत मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले राष्ट्रीय लोकदल जो है एनडीए का हिस्सा बन गया था और अब वो एनडीए में है। जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और राष्ट्रीय लोकदल के 2 मंत्री उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो अब हालात बिल्कुल अलग है, इसीलिए अब राष्ट्रीय लोकदल की असली परीक्षा होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, क्योंकि ये जाटलैंड इलाका है। और सपा के साथ जब ये आरएलडी गठबंधन में था 2022 में, तो उसे जाट और मुस्लिम समीकरण का सीधा फायदा मिला था, उसको जीत मिली थी। लेकिन अब बीजेपी के साथ है आरएलडी, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उसे, जहां एक तरफ अपने वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक है जाट यानी जाटों को साधना है, जाट वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना है, उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक में यानी मुस्लिम समुदाय में भी सेंध लगाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जो त्यागी हैं, जो ओबीसी हैं या अन्य जो सामाजिक समूह है, जातीय समूह है, उसमें भी पैठ बनानी, विस्तार करना होगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इसी समीकरण यानी जाट प्लस मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को ही वहां पर जो है अपना आधार उसमें बढ़ा रही है और उसी पर काम कर रही है। उसका भी उसी पर फोकस है जिसका फायदा उसे मिलता था, जिसका फायदा आरएलडी को मिला था। और अब बीजेपी के साथ हालात दूसरे हैं, क्योंकि अगर भाजपा के साथ आरएलडी गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट बैंक उस तरह से साथ नहीं देगा जैसे सपा के साथ गठबंधन के समय आरएलडी का साथ दिया था मुस्लिम वोट बैंक ने। तो ऐसे में निश्चित रूप से यानी ये कहना गलत नहीं होगा आलोक जी कि इस बार राष्ट्रीय लोक दल के लिए चुनाव केक वॉक नहीं होगा। पिछले बार जो हालात थे वो अलग थे, इस बार के हालात अलग हैं, लेकिन निश्चित तौर पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने एक बाइट भी सुनी थी, देखना होगा कि क्या रणनीति ये दल इस बार अपनाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।